मैं अगर जानता भी हूं तो बता नहीं सकता। उसने मुझे कसम दी है। मैं दोस्ती के नाते तुमसे प्रार्थना करता हूं, प्लीज उसे वापस बुला लो। दोस्ती की एक हद होती है मनोहर। मैंने तुम लोगों की हर बात मानी, अब रहने दे तुम। ये वक्त अब इन बातों का नहीं है। जल्दी जाओ तुम लोगों की फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ, पता है। अच्छा बाबू जी, मेरे कहे सुने को माफ करना। योगेश बेटे, खुश रहो। आरती बेटी, हो सके तो कभी कभी अपने बाबूजी को याद कर लिया करना। बाबूजी, आज आपकी बेटी विदा हो रही है और आपके ही घर से। अरे ऐसे रोते नहीं बेटे, सबको खुश रखना है। बाबूजी, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि कुंती दीदी को घर बुला लीजिए। क्या हुआ कुंती? सरला दीदी, मनोहर अंकल को और आंटी को एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा अपना मुझसे बिछड़ गया। उन्होंने तुम्हें कितना प्यार और सम्मान दिया, शायद तुम्हारे सगे भी नहीं देते। और मैंने क्या दिया उन्हें? आपने एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए कविता आंटी को देखा था। आंसू भरे उन आंखों की ममता मुझे बहुत तड़पा रही है दीदी। अब तड़पने और आंसू बहाने से क्या होगा कुंती? वो तो एक मीठी याद देकर चले गए। और मैंने उनके सपनों की हत्या अपने ही हाथों से कर दी। जो हो गया सो हो गया, अब अफसोस करने से क्या फायदा? दीदी, अफसोस मुझे इस बात का नहीं है कि मेरी योगेश से शादी नहीं हो सकी। अफसोस इस बात का है कि मेरी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए। क्योंकि तुम्हारी तकदीर ही ऐसी है। आज तक तुमने किसे सुख दिया है? जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी तुम्हारे लिए रोती रही। गजेंद्र चाहे जैसा बाप हो, लेकिन तुम्हारे नाम से उसके पास सिर्फ आंसू के सिवा है ही क्या? मेरी तकदीर भी तो मुझसे रूठी हुई बैठी है। एक गलत कदम, एक गलत फैसला सारी खुशियां छीन लेता है। फिर लाख सिर पटको, कुछ नहीं होने वाला। सही कहा आपने। अब अपने इसी दुख के साथ मुझे जीना और मरना होगा। इस दुख से छुटकारा पाने का मौका भगवान ने तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने वो गवा दिया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आरती की तकदीर ज्यादा अच्छी है? दीदी, मैं आरती की तकदीर के साथ बराबरी कैसे कर सकती हूँ? हर कोई अपनी तकदीर ऊपर से लिखा कर आता है। हर किसी की तकदीर एक जैसी तो नहीं होती ना। हो सकती थी। जो तकदीर आज आरती की है वो तुम्हारे ही हिस्से में थी, लेकिन तुमने अपने हाथों से बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं है सरला दीदी, कोई भी अपने हाथों से अपनी तकदीर को नहीं बिगाड़ता है। मैंने मन के साथ अपनी जिंदगी की तकदीर चाही थी, वो नहीं हो सका। इस बात का मुझे दुख है, लेकिन आरती की तकदीर से मुझे ईर्ष्या नहीं, सच। क्यों? अगर तुम्हारी शादी योगेश से हो गई होती तो तुम आज ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं जाती? क्या तुम्हारे बाबूजी तुम्हारा कन्यादान नहीं करते?
क्या कविता और मनोहर तुम्हें पलकों पर बिठाकर नहीं रखते? इतनी धन दौलत, ऐशो आराम और खानदानी परिवार की बहू बनने का दर्जा तुम्हें नहीं मिलता? ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता। इस तरह की सोच तो अंधी है दीदी। इस तरह की सोच किसी को भी सुख नहीं दे सकती। तूने ऐसा नहीं सोचा, फिर भी तू सुखी है? बता मुझे। मेरे हिस्से का जो सुख दुख है वो मैं निभाऊंगी। कहना बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। सरला दीदी, तो क्या कोई मेरा दुख दर्द बांट सकता है? नहीं, अपना दुख मुझे अकेले ही बर्दाश्त करना होगा। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। कुंती, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने भविष्य, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। अकेली जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। अकेले क्यों सरला दीदी? मेरे साथ मेरा बेटा है ना। उस बेटे का सहारा ले रही हो जिसके अभी दूध के दांत भी नहीं निकले? कहाँ लेके घूमेगी इसे? जब लोग बाप का नाम पूछेंगे तो क्या बताएगी? क्यों? जिन बच्चों के साथ बाप का नाम नहीं होता वो जीते नहीं है क्या? क्या एक माँ अपने बच्चे को अपना नाम, अपनी परवरिश देकर बड़ा नहीं कर सकती? तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है। आश्रम से जिस दिन बच्चे को लेकर निकल गई तब पता चल जाएगा। देखिए दीदी, मुझे डराइए मत। मैं अपने बच्चे के लिए हर मुश्किल सहने के लिए तैयार हूँ। इस बच्चे को लेकर तुमने अपना सब कुछ गवा दिया। अपना घर परिवार, मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ। अब तुम्हारे पास आंसू के सिवा कुछ बाकी है? मेरे साथ मेरा भविष्य, मेरा बेटा कर्ण है। कर्ण ना तो किसी कुंती का भविष्य बना है और ना ही बनेगा। हाँ, तू फिक्र मत कर। जब तक तेरी माँ है तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ? और हो सकता है कल तेरे पापा का मन बदल जाए और वो हमें लेने आ जाए, फिर हमारे पास हर खुशी होगी। कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। फिर सिर्फ हम होंगे और हमारा प्यार, है ना? माँ, बस बस बस, जय करो जय करो जय करो। नमस्ते डॉक्टर साहब। जवाब नहीं है आपका? जो रिश्ता सामने है उससे इतनी बेरुखी, और दुनिया भर में रिश्ते बनाकर प्यार लुटाते फिर रहे हैं आप। अंदर आओ। ना, अब बोलो क्या बात है? हमारे संबंधों में ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो तुमने मुझे इतना हीन, इतना तुच्छ बना दिया है? क्या ऐसे तरह की बातें कर रही हो तुम? मेरे दिल का हाल क्या तुम कभी अपने आप नहीं समझोगे? कितनी फुर्सत है हम लोगों को? दुनिया भर के लिए फुर्सत है तुम्हारे पास, सिर्फ मेरे लिए फुर्सत नहीं है। कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहोगे तुम?
कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रही हो तुम? घर में जवान लड़का है, कभी उसके बारे में सोचा है तुमने? बिना कुछ बताए वो यहाँ से भागकर चला गया तो मैं उसका क्या ख्याल रखूंगा? ठीक है, माना कि उसने नादानी की, लेकिन क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? क्या कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो यहाँ से क्यों भाग के गया, यहाँ क्यों नहीं लौटना चाहता? अरे ये उसका काम है, वो जाने। मैं इस मसले में पड़ना ही नहीं चाहता रत्ना। तुमने सोचा चलो अच्छा हुआ, मुसीबत टली। अरे तुम क्या समझती हो कि मैं उसे उंगली पकड़कर सड़क पार कराऊंगा? अरे बड़ा हो गया है, वो समझदार हो गया है, अपने फैसले खुद करना सीख गया है। लेकिन है तो अभी बच्चा ही ना, और मुझे पूरा यकीन है कि वो सिर्फ तुम्हारी छत्र छाया में ही फल फूल सकता है। तो फिर वापस क्यों नहीं आता वो? आ जाएगा, अभी उसकी शादी होनी है, शादी के बाद वो यहीं आएगा तुम्हारे पास। शादी तय कर दी तुमने? बिना तुम्हारे मैं इतना बड़ा फैसला ले सकती हूँ, ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? इसमें अचरज की क्या बात है? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? ऐसा नहीं है, मैं यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ। चलो लड़की देखकर पसंद कर लो, उसके बाद ही शादी तय करेंगे। मैं करूंगा वहां जाकर। तो और कौन करेगा? दुनिया भर की लड़कियों का कन्यादान करते हो और अपने लड़के की कोई चिंता नहीं है। सारी खबर है मुझे। हाँ, मंथरा जो हो, तुमसे कोई बात कैसे छिपेगी? तुम जो चाहे कह लो, लेकिन तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं नहीं चल सकूंगा। तो फिर मन की शादी की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तुम हो तो सही। हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम किस लिए हो? अगर ये जिम्मेदारी नहीं उठानी थी तो क्यों आए थे मेरी जिंदगी में? उधार के संबंध जीने वाले इंसान, तुम्हें अपने संबंधों की सिर्फ इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि मन तुम्हारा अपना बेटा नहीं है। बात ये नहीं है रत्ना। तो फिर क्या बात है? डिस्पेंसरी जाना है, कई अपॉइंटमेंट्स है मेरे। ठीक है, तो फिर कल आ जाना, कोई इतना दूर आना जाना भी नहीं है। लेकिन मन की शादी की सारी जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है, ये याद रखना। तुम लोगों ने कुंती को देखा? कुंती, तू यहाँ बैठी है? अरे प्रभा, बैठ ना। तूने तो मुझे बताया नहीं कि शादी कैसी रही। शादी तो बस हो गई, अब तक तो वो लोग ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए होंगे। मंडप में अपनी जगह किसी और लड़की को बैठे देख तुझे बुरा नहीं लगा? अगर तू मान जाती तो तू दुल्हन बनी होती। जिसकी दुल्हन बनना था उसी की नहीं बन सकी, तो किसी और की दुल्हन बनने का सपना कैसे देख सकती थी? मतलब तुझे बुरा नहीं लगा? दुख तो इतना हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती प्रभा। कोई भी लड़की ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके बाबूजी उसी के सामने किसी और लड़की का कन्यादान करें? क्या तुम्हारे बाबूजी ने उसका कन्यादान किया? हाँ प्रभा, और इतना ही नहीं, उन लोगों ने मेरे ही बाबूजी से मेरा परिचय भी करवाया। अपने बाबूजी के लिए कितनी अजनबी हो गई उन्होंने, और तूने ये सब कुछ चुपचाप सह लिया। कितनी पत्थर दिल हो गई है तू। ये सब कुछ देख के तेरा कलेजा फट नहीं गया? ये सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने। किसके लिए? बाबूजी के लिए। कम से कम कन्यादान करके उनका सपना तो पूरा हो गया, वरना मेरी वजह से तो उनके सपने भी अधूरे रह गए थे प्रभा। और तेरे अरमान, तेरे सपनों का क्या? क्या वो यूं ही आधे अधूरे रह जाएंगे? शायद मेरे हिस्से में ये खुशियां थी नहीं प्रभा। जानती है, आरती को मंडप में योगेश के साथ फेरे लेते हुए एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मन के साथ फेरे ले रही हूँ। और बाबूजी जब आरती को गले लगाकर विदा कर रहे थे तो मुझे लगा जैसे मैं बाबूजी के गले लगकर विदा हो रही हूँ। लेकिन ये सब कुछ मेरे मन का वहम था जो थोड़ी देर में टूट गया। कुंती, छोड़ना प्रभा, इस बात को जितना याद करूंगी उतने ही आंसू आएंगे। अच्छा ये बता ना, तूने इसे इतना सजा के क्यों रखा है? हाँ, अच्छी लग रही है ना?
लेकिन बात क्या है? इसे मैं स्वीडन भेजने की तैयारी कर रही हूँ। क्या? हाँ, सजी सवरी रहेगी तो अच्छी लगेगी ना, तभी तो लोगों को पसंद आएगी। इतनी दूर आने जाने में सांस फूल जाती है। पानी पिला बेटा। बैठो। कहाँ गई थी आप? डॉक्टर साहब के पास गई थी। तुम्हारी शादी की बात करनी है ना? मगर मेरी शादी में उनकी क्या जरूरत है माँ? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो नहीं होंगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? माँ तुम ये बार बार उनके पास क्यों जाती रहती हो? हमारी जिंदगी में कोई काम उनके बगैर नहीं हो सकता क्या? ये कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो तुम? उन्हीं के दम पे तो हमारा गुजर बसर हो रहा है। अब मेरे हाथ कोई खजाना तो लग नहीं गया है जो हमें उनकी जरूरत ना पड़े। तो जिंदगी भर उनके आगे हाथ फैलाती रहोगी? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता माँ। तुम इसीलिए वहां से भाग आए हो? बेटे तुम समझ नहीं रहे हो, हमारा मकसद ही कुछ और है। उनकी दिलचस्पी बनी रहे इसीलिए बार बार उनकी जिम्मेदारियों को याद कराना पड़ता है। क्या कहा उन्होंने? कहेंगे क्या, वो हमसे अलग थोड़े ना है। उनका हम लोगों के लिए फर्ज बनता है। फर्ज? बिना किसी रिश्ते के? कैसे फालतू बातें कर रहे हो तुम? हाँ, कल तक तो तुम कहते थे कि डॉक्टर साहब हम लोग के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तुम्हारी शादी में कितना पैसा खर्च होगा इसका अंदाजा है तुम्हें? तुम तो हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हो। कहाँ से आएगा ये सारा पैसा? माँ लेकिन शादी कितनी जल्दी क्या है? फिर कब होगी शादी? मैंने लड़की वालों को वचन दे दिया है। डॉक्टर साहब आ जाएं, लड़की को पसंद कर ले, उसके बाद मैं शादी की सारी तैयारियां शुरू कर दूंगी।